हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एमएसएमई पेमेंट रूल क्या एक्सटेंड होगा, अगर नहीं होगा तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स में क्या इम्प्लीकेशंस होगा एंड टैक्स ऑडिटर को क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रहेगी वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमएसएमई पेमेंट रूल जो बजट 2023 में लाया गया था, जो एप्लीकेबल है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एंड अभी ईयर एंडिंग होने वाला है मार्च 24, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस आई डेट एक्सटेंड करने के लिए कि एमएसएमई का जो पेमेंट रूल है वो एक्सटेंड कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए, ताकि इंडस्ट्री को टाइम मिले फॉर प्रॉपर इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम मिलना चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस आई है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है डेट एक्सटेंशन का ऑफ एमएसएमई पेमेंट रूल का। तो ये असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल है, आपको इसका कंप्लायंस करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं एमएसएमई पेमेंट रूल क्या है। बजट 2023 में लाया गया था टू प्रमोट टाइमली पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था इसके पीछे कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा था, तो उनको प्रमोट करने के लिए ताकि टाइमली पेमेंट हो, इसके लिए सेक्शन 43B में क्लॉज एच ऐड किया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2023 में। ठीक है, तो क्या है सेक्शन 43B ऑफ द एक्ट, उसमें क्या लिखा है कि कुछ डिडक्शंस आपको अलाउ होंगे तभी जब आप उसका एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और उसमें एक प्रोविजो था कि अगर आप पेमेंट 31 मार्च के बाद करते हैं, लेकिन आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं, उस केस में भी आपका वह एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 43B। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्लॉज ऐड किया है 43B क्लॉज एच न्यू क्लॉज। ठीक है, बाय फाइनेंस एक्ट 2023, जो हम समझेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है कि अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को कुछ भी अमाउंट पेबल है, अगर पे नहीं होता है बाय द ड्यू डेट एज मेंशन्ड इन सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट, तो उस केस में वह एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा, एक्सपेंस हो या परचेज हो, कुछ भी हो। ठीक है, एनी सम पेबल, एनी सम पेबल में आपका एक्सपेंस भी आ जाएगा, परचेजेस भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो अगर आप एक्चुअल पेमेंट नहीं करते बिफोर ड्यू डेट एज मेंशन इन सेक्शन 15, तो वो समझेंगे। एंड आपने अगर 31 मार्च के बाद ड्यू डेट तक पेमेंट वाला सिस्टम ये क्लॉज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मीन्स आपको ड्यू डेट एज पर सेक्शन 15 ही पेमेंट करना होगा, उसी केस में आपका वह पेमेंट अलाउ होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप सपोज आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं विद इन ड्यू डेट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, ठीक है, तो आपका जो भी डिसअलाउंस होगा इन असेसमेंट ईयर 24-25 में, सपोज आप नेक्स्ट ईयर पे कर लेते हैं, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो वो आपका पेमेंट असेसमेंट ईयर 25-26 में अलाउ हो जाएगा ऑन पेमेंट बेसिस। ठीक है, तो क्या बजट में आया तो वो डिस्कस करते हैं, समझते हैं बजट की लैंग्वेज। प्रमोटिंग टाइमली पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सेक्शन 43B of the act provides for certain deductions to be allowed on actual payment. Further, the proviso of this section allows deduction on accrual basis if the amount is paid by due date of furnishing of the return of income.
In order to promote timely payments to micro and small enterprises, it is proposed to include payments made to such enterprises within the ambit of Section 43B of the Act, and accordingly, it is proposed to insert a new clause H in Section 43B of the Act to provide that any sum payable by the assessee to micro or small enterprise beyond the time limit specified in Section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 shall be allowed as deduction on actual payment basis. However, it is also proposed that the provision to Section 43B of the Act shall not apply to such payments. Section 15 of the MSMED Act mandates payment to micro and small enterprises within the time as per the written agreement, which cannot be more than 45 days. सेक्शन 15 में टाइम लिमिट क्या लिखा है कि एज पर रिटर्न एग्रीमेंट आपका जो टाइम लिमिट होगा वह आपका उस टाइम लिमिट के अंदर आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन मैक्सिमम 45 डेज ही हो सकता है। ठीक है, मीन्स अगर एग्रीमेंट है उस केस में आपका एज पर एग्रीमेंट डे कितना देना है और एज पर मैक्सिमम 45 डेज, दोनों में से जो कम होगा वो आपको एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में आपको 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को। इफ देयर इज नो सच रिटर्न एग्रीमेंट, then the section mandates that the payment shall be made within 15 days. Thus, the proposed amendment to Section 43B of the Act will allow the payment as deduction only on actual payment basis. It can be allowed on accrual basis only if the payment is within the time mandated under Section 15 of the MSMED Act. This amendment will take effect from 1st April 2024 and will accordingly apply to the assessment year 24-25 and subsequent assessment years. तो देखिए, अगर मतलब एक्सपेंसेस है या फिर परचेज, वह आपका अलाउ होगा एज पर सेक्शन 15 की टाइम लिमिट के हिसाब से। ठीक है, सेक्शन 15 में टाइम लिमिट क्या लिखा हुआ है, अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट है उस केस में आपका एज पर रिटर्न एग्रीमेंट जो भी नंबर ऑफ डेज होगा, ठीक है, और मैक्सिमम 45 डेज उसके अंदर आप पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में आपका अलाउ हो जाएगा पेमेंट, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 43B क्लॉज H। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सप्लायर टू हुम द पेमेंट इज ड्यू। सबसे पहले देखना है कि सप्लायर जो जिसको हम पेमेंट करने वाले हैं ड्यू है, वह रजिस्टर्ड है ऑन उद्यम पोर्टल या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ये क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो फिर देखना होगा आपको कि वह मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या फिर ट्रेडर है। तो अगर वह मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, देन आपको रूल एप्लीकेबल होगा। अगर वह ट्रेडर है तो आपको रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आपको फर्दर चेक करना होगा कि वह माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उस केस में रूल एप्लीकेबल होगा। अगर वह मीडियम एंटरप्राइज है तो आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड उसके बाद आपको फर्दर चेक करना होगा कि जो सप्लायर है जिनको पेमेंट ड्यू है वह रजिस्टर्ड है ऑन उद्यम पोर्टल, एंड वह मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, एंड वह माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस में कवर है, तो रूल एप्लीकेबल है। फर्दर आपको चेक करना होगा कि रिटर्न एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में पेमेंट करना होगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, मतलब 15 डेज का टाइम मिलेगा। ठीक है, और अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो एज पर रिटर्न एग्रीमेंट जो भी डेज होगा, लेकिन मैक्सिमम 45 डेज होगा, 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। तो बेनिफिशियल ये होगा कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए तब उस केस में आप मैक्सिमम 45 डेज तक का बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज आप 31 मार्च का कोई एक्सेप्टेंस है, ठीक है, गुड्स या सर्विस, तो आपको 45 डेज मिलेंगे
45 डेज तक आप पेमेंट कर सकते हैं, उस केस में आपका एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा करंट असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है क्लॉज 43B क्लॉज H, ठीक है। और अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स रिटर्न में अलाउ डिसअलाउ करना होगा। पेमेंट ड्यू टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज अंडर क्लॉज H ऑफ सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट समझते टैक्स ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टैक्स ऑडिटर को फॉर्म नंबर 3CD में रिपोर्ट करना होगा अंडर क्लॉज 22, जो बोलता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिजिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। फिर उसमें चेंजेस किया है आगे, और any other amount not allowable under clause H of section 43B of the Income Tax Act 1961, जो आया है नोटिफिकेशन नंबर 34/2024 डेटेड 19th मार्च 2024। ओरिजिनली जो नोटिफिकेशन आया था 5th मार्च 2024 को, तो उसमें मिस्टेकनली क्लॉज नंबर 26 में ऐड कर दिया था सब क्लॉज H ऑफ 43B। बाद में उसको रिमूव करके न्यू नोटिफिकेशन आया 34/2024 जो आया 19 मार्च को, उसमें ये चेंज करके यहाँ पे ऐड किया है क्लॉज नंबर 22 ऑफ फॉर्म नंबर 3CD, जिसमें एनी अदर अमाउंट नॉट अलाउेबल अंडर क्लॉज H ऑफ सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऐड किया गया है अंडर क्लॉज 22। तो टैक्स ऑडिटर को क्लॉज नंबर 22 में रिपोर्ट करना होगा अमाउंट क्वांटिफाई करके, ठीक है, कि कितना अमाउंट डिसअलाउंस होगा अंडर क्लॉज H ऑफ सेक्शन 43B। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।